Assalamu alaikum. Welcome to Gosi Ali Educational Academy. I hope you all are doing well. I'm here your host मरीहा अंसारी. आज हमने फाइवर का वेबिनार अरेंज किया है जिसमें होप सो आपको बहुत नॉलेज मिलेगा और ये वेबिनार आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. ये 1 आवर वर्कशॉप होगी. इसमें फाइवर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातें शेयर की जाएंगी एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आप सबको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे. सो विदाउट एनी डिले मैं अदील खां जो आज के स्पीकर हैं और आज के सेशन के गेस्ट भी हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आएँ और फाइवर से रिलेटेड हमसे वो से नॉलेज शेयर करें और वर्कशॉप का स्टार्टअप लें. सो वेलकम सर अदील खां. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है, आवाज़ आ रही है सबको? जी सर आ रही है. अच्छा, तो सबसे पहले तो सबको वेलकम मैं करता हूँ क्लास में और बाकायदा इसका आगाज़ करते हैं. जस्ट 2 मिनट दीजिएगा मुझे.
अच्छा जी। सबको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा। मुझसे आप कोई भी सवाल कर सकते हैं ड्यूरिंग सेशन और बाद में भी कर सकते हैं। कोई इस तरह का मसला नहीं है। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग क्या है और कौन से प्लेटफॉर्म है आपके पास जिनमें आप इस तरह से ना वर्क कर सकते हैं। लास्ट सेशन अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया था तो आपको मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया था कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और कितना टाइम हो चुका है मुझे फाइवर पे और कितना टाइम पीरियड मैंने यूज़ कर लिया हुआ है इन सब फील्ड में, ग्राफिक की फील्ड्स में। तो जो न्यू है उनको मैं बताता चलूँ कि 2008 से मैं ग्राफिक पे काम कर रहा हूँ प्रोफेशनली। मैंने 12 और 13 में स्टार्ट किया था और फाइवर पे 2017 में मैंने वर्क स्टार्ट किया है। तो मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर ही लेके चला था स्टार्टिंग में, और उसके अलावा मल्टीपल मेरे जो हैं अकाउंट्स चल रहे हैं। तो उससे हवाले से मैं आपसे आज कुछ नॉलेज शेयर करूंगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि फाइवर है क्या। फाइवर एक मार्केट प्लेस है जहां पर आप अपना वर्क शो करवाते हैं और वहां पर कुछ क्लाइंट्स आते हैं जो आपसे ये चीज़ें परचेज करते हैं। ठीक है। और मैं ये बताता चलूँ कि आप अगर फाइवर पे या और कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो आप उस पर किस तरह से वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ना फाइवर का वेबसाइट पे चले जाते हैं। और मैं यहाँ पर वेबसाइट पे आ गया तो आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे सामने एक वेबसाइट ओपन हो गई है जो फाइवर की एक वेबसाइट है। नीचे जो हमारे पास सर्विसेज हैं वो यहाँ पर हमें शो करता है। बिल्कुल एक सिंपल सी वेबसाइट है। यहाँ पर हमारे पास ये सर्विसेज वगैरह शो कर रहा है कि आपने कौन सी सर्विसेज को यूज करना है। तो ये आप तक होता है कि आप कौन सी सर्विसेज को लेके चलेंगे आगे। ठीक है। अगर आप बात करें लोगो डिजाइनिंग की, अगर आप लोगो डिजाइनिंग में अच्छा है तो यहीं पे क्लिक करें और आपके पास आगे सर्विसेज ओपन हो जाएंगी। बट हम यहाँ पर सोशल मीडिया का एक अकाउंट बनाएंगे, उसको लेके चलेंगे। स्टार्टिंग की बात की जाए तो फाइवर पर सिर्फ $5 का ही वर्क किया जा सकता था। बट जाहिर सी बात है हर चीज़ में थोड़ी सी जिद्दत आती है, तो उसके बाद इसमें अपडेट किया गया। इन्होंने इन्होंने अपडेट की और अब आप किसी भी हिसाब से उनसे चार्ज कर सकते हैं या आप गिग बना सकते हैं और उसके बाद आपको वहां पर काम मिल जाएगा। फाइवर पे आप गिग बनाते हैं, बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और इस तरह की चीज़ें आप वहां पर सेंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम सर्च करने वाले हैं, सर्च करेंगे अपना जो हम जिसमें गिग बनाएंगे। तो मुझे एक सेकंड दीजिएगा आप, मैं वापस आता हूँ, 1 मिनट। अच्छा। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। हमने बनानी है सोशल मीडिया की हवाले से बनाना है ना, हमने सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से सर्च करना है। तो हम वो सर्च कर लेते हैं, सीधा हमने लिखा है और हम यहाँ पर सर्च कर देते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर सारी कैटेगरीज शो हो रही हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे पास कितनी ज़्यादा कैटेगरीज आ रही हैं। अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखें तो आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि ये तो मतलब अच्छी खासी कैटेगरीज हैं। ये अगर आप इस पे बनाएंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम यहाँ पर इसको स्पेसिफाई करते हैं। लाइक हमारे पास कैटेगरीज है, हमने ये सर्च किया तो यहाँ पर आपका रैंक करना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। अगर आप सोशल मीडिया की, ये मैं हमारी एकेडमी के हवाले से बनाऊंगा क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स वही हैं। तो हम इसी में वर्क करेंगे। बट अगर आपके पास होता है आपने कोई ऐसा वर्क चूज करना है जिस पे आप स्टार्टिंग ले रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि वो ऐसी सर्विस हो जिसमें कंपटीशन कम हो। वेल आपने देख लिया इसके अंदर सर्विसेज के अंदर क्या है, कितना इसके अंदर कंपटीशन है। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरी जो प्रोफाइल है उसमें आ जाते हैं, उसमें देखते हैं कि कितनी आपके पास कंपटीशन है। तो ट्विच ओवरले पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि टोटल 2328 आपके पास सर्विसेज हैं। तो अगर मैं इसको सब कैटेगरीज में करता हूँ
तो ये और कम हो जाएगी। ठीक है, बहरहाल हम वापस आते हैं अपनी रिजल्ट पे, सोशल मीडिया पोस्ट पर। ठीक है, तो हम इसको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या कैटेगरीज है। ठीक है, ऑल में अगर जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, फिर आते हैं सोशल मीडिया डिजाइन पे, देखते हैं तो आपके पास सोशल मीडिया पे ये आपके पास वैल्यूज आ रही हैं कि आपके पास कितनी है। तो ये कोई 26,000 के आसपास है। ठीक है, इस तरह आपके पास सोशल मार्केटिंग के हैं और काफी सारे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सोशल मीडिया डिजाइन को टारगेट कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा काम अगर मतलब जो रीजनेबल है वो यही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास जो ओवरऑल रिजल्ट में था वो भी यही गिग आ रही थी, और जब हमने इसको कैटेगराइज किया है तब भी यही हमारे पास गिग आ रही है। तो आगे मैं ये करने वाला हूँ कि अगर मैं इसको ओपन करके देखूं तो मैं देखूंगा कि इसके ऊपर इसने क्या चीजें प्रोवाइड की हुई हैं, या बाकी भी जितने भी हमारे पास नीचे बाकी जो सेलर्स हैं वो क्या प्रोवाइड करें। ठीक है, ज्यादातर लेवल 2 के ही सेलर्स आ रहे हैं। आपको एक चीज नजर आ रही होगी, ये एक 5 स्टार है, ये येलो में है, और एक ये ब्लूइश, या आप सी ग्रीन टाइप कलर का कह सकते हैं इसको, साइन कलर टाइप सा। तो इन दोनों में फर्क क्या है? ये गालिबन वो है प्रो वेरीफाइड लिखा हुआ है इसके आगे, जिसके पास इसके बायर बार बार रिपीट आते हैं। खैर ये अलग से एक टॉपिक है, इस पे फिर कभी आगे डिस्कस करेंगे। बट हमने सबसे पहले अपना जो अकाउंट क्रिएट करना होता है, तो उससे पहले हमने ये देखना होता है कि आप जो चीज बना रहे हो उसको आप डेटा क्या कलेक्ट करते हो। ठीक है, तो हम अभी पूरा एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो उसके बाद आगे चलेंगे। अगर मैं ये यहाँ पर हमारे पास एक प्रोफाइल है, इसको मैं अलग से टैब में ओपन करता हूँ, तो आपको यहाँ पर इसकी सारी जो है बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम सारा कुछ शो रहा है। ठीक है, ये बता रहा है इसने जो कीवर्ड यूज किए हैं, सोशल मीडिया पोस्ट, बैनर एड फॉर इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह का इसने लिखा हुआ है। और सात इसके पास जो ऑर्डर है वो क्यू में है, मतलब इसके पास अभी 7 ऑर्डर्स अवेलेबल है, ये उन पे वर्क कर रहा है। ठीक है, 465 ऑर्डर इसने कंप्लीट कर लिए हुए हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं इसने बाकी क्या चीज़ें, यहाँ पर इसने अपनी अबाउट डिटेल्स वगैरह दी हुई है। और अगर बेसिक पे आ जाए तो बेसिक पे ये कर रहा है 5,000 के आसपास, मतलब 4,500 के आसपास कर रहा है। आगे स्टैंडर्ड पे अगर हम क्लिक करें तो ये अबाउट 12,000 के आसपास चार्ज कर रहा है, और ये आगे डिटेल भी बता रहा है कि भैया आपको ये कितने सोर्स फाइल के साथ प्रोवाइड करें। ठीक है, स्टैंडर्ड पे भी इसने नीचे डिटेल दी हुई है, और प्रीमियम पे भी इसने डिटेल्स यहाँ पर आपके पास शो की हुई है। ठीक है, ये कुछ वो चीजें होती हैं जो आपको यहाँ पर शो करनी होती है। ठीक है, अभी हम एक प्रोफाइल सिंपल क्रिएट करेंगे, गिग वगैरह को देख लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, और बाकी आगे लेके चलेंगे। तो ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ज्वाइन का ऑप्शन है, या फिर हम साइन इन करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको स्टार्टअप लें। ठीक है, ज्वाइन करें। ठीक है, और यहाँ पर हम ईमेल दे देते हैं अपनी। मैं ईमेल लिख लेता हूँ पहले। और उसके बाद में यहाँ से कंटिन्यू, ईमेल लिखने के बाद आपने जस्ट कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आपने यूजर नेम क्या डालना है। आप अपना वो यूजर नेम डालेंगे जो आप फाइवर के लिए यूज करेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर यूजर नेम डाल देता हूँ, अब देखता हूँ कि वो अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, फाइवर कह रहे हैं अवेलेबल है। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं, और मैं वो भी टाइप कर लेता हूँ। पासवर्ड आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रखना होता है वैसे, बट मैं यहाँ पर जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने पासवर्ड वगैरह लिख के रखे हुए हैं। ठीक है, तो बस आपने जस्ट ज्वाइन पे क्लिक करना है। और अच्छा, ये कह रहा है यहाँ पर हमने कोई मिस्टेक की है। वो कह रहा आठ मैं कम से कम 8 होने चाहिए, नंबर भी होने चाहिए, अपर लोअर केस वगैरह भी होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो करेक्टर है वो मैं कैपिटल कर देता हूँ, और फिर हम यहाँ पर ज्वाइन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि ये यूजर नेम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, कुछ करेक्टर्स ऐड कर देते हैं।
गौसी वाली 7 मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ज्वाइन करते हैं और हमारे पास यहाँ पर हमारा एक अकाउंट क्रिएट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आता हूँ प्रोफाइल पे या डैशबोर्ड पे। मैं यहाँ से, ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इस पे आप यहाँ से ना क्लिक करने के बाद सिंपल आप अपनी प्रोफाइल यहाँ डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, ठीक है। अभी आप जो यहाँ पर हैं, आप जस्ट एक सिंपल क्या कह सकते हैं उसे, मैं यहाँ पर मुझे ईमेल हुई है, मिली है, मैं उसको ज़रा एक्टिव कर लेता हूँ, मतलब उसके थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ ताकि मुझे कोई इशू ना हो। अच्छा, मुझे वहीं से लॉगिन करना पड़ेगा आई गेस। मेरी जीमेल क्लोज हो गई है, मैं जीमेल दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को ऑफ करूंगा क्योंकि मुझे ये जो है विंडो ओपन करनी पड़ेगी दूसरी जीमेल की, तो मैं ये थोड़ी देर के लिए पास कर रहा हूँ शेयरिंग। शेयरिंग ऑफ हो गई है। अगर एडमिन सुन रहे हैं तो मुझे बताएं कि स्क्रीन तो नहीं शो हो रही है आपको। नहीं, स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा चलें, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अब आपको स्क्रीन शो हो रही होगी यकीनन। हाँ, शो हो रही है। अच्छा, अब जब हमने लॉगिन कर लिया है, ठीक है, मतलब मैंने एक्टिवेट कर लिया, आपको जीमेल पे ईमेल आती होती है, उसके बाद जब हम एक्टिव करते हैं उसको तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। पहले हम डैशबोर्ड पे थे, इस तरह से हमारे पास डैशबोर्ड शो हो रहा था, ठीक है। एक्टिव होने के बाद डैशबोर्ड अब इस तरह से हो रहा है, पहले आपने देखा था वो किस तरह से था, ठीक है। तो मेरे पास ये मेरी प्रोफाइल है, प्रोफाइल पे अगर मैं आ जाता हूँ तो आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरह से शो होगी। अभी हम इसको बिल्कुल अच्छे से मैनेज करेंगे, तो गिग बनाएंगे और बाकी प्रोसेस करेंगे। अभी अगर बात की जाए तो अभी आप सेलर नहीं बने, अभी आप बायर वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो सेलर बनाने के लिए खुद को आपने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पे आना है, तो बिकम अ सेलर पे क्लिक कर देना है। और अब आपकी जो प्रोफाइल है वो एक सेलर प्रोफाइल बनने जा रही है, ठीक है।
यहाँ पर मैंने क्लिक किया, बिकम अ सेट। ठीक है, अब यहाँ पर ये कंटिन्यू का ऑप्शन बता रहा है, ये आपने इसकी जो डिटेल्स वगैरह है ये पढ़ लेनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता जा रहा हूँ। अब वो मुझसे यहाँ पर प्रोफाइल में नेम वगैरह पूछ रहा है, लाइक मतलब के नाम वगैरह, पर्सनल डिटेल्स वगैरह हैं जो मेरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिटेल दे देता हूँ। ठीक है, अब प्रोफाइल पिक्चर की बात कर रहे हैं, तो प्रोफाइल पिक्चर हम जो लगाएंगे अ, वो हमारी एकेडमी की ही होगी। तो मैं वो पहले में तो शेयर कर देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ पर पिक्चर का ऑप्शन है, और यहाँ पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ पे पिक्चर्स वगैरह है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ये प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट कर लिया। आवाज आ रही है सबको? हाँ जी आ रही है आवाज। ओके। तो हमारी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट होती है जब तक। ओके, ये अपडेट होगी, उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, तो वो हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से डिस्क्रिप्शन पहले से ही नोट करके रखी हुई है, तो हम वही वाली यूज कर लेते हैं। मैं वो कॉपी कर रहा हूँ सारा डेटा, और जस्ट यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है ना वो अपनी अच्छे से पहले से ही मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स अगर शो कर रहा है तो वो आप सेट कर सकते हैं यहीं से। ठीक है, और यहाँ पर आपने प्रोफाइल वगैरह मतलब ये चीज़ें आपने सेट कर ली हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि आपने यहाँ पर जो लैंग्वेज वगैरह है वो आपने क्या सेट करनी है। ठीक है, मुझसे पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी इंग्लिश हमारे बेसिक पे है। अगर कोई और लैंग्वेज आप यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ऐड पे क्लिक करें, यहाँ से उसको स्पेसिफाई करें और ऐड कर दें। ठीक है, तो मैंने फिलहाल इंग्लिश ही रखी हुई है, तो कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है नेक्स्ट वाला जो प्रोफेशनल इन्फो है। ठीक है, यहाँ पर हम आ गए, तो यहाँ पर हमारे पास पूछ रहा है ऑक्यूपेशन क्या है आपकी। ठीक है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि भाई हमारी कैटेगरी क्या है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर है। ठीक है, तो हम यहाँ से ग्राफिक डिजाइनर पे क्लिक कर देते हैं। अब यह आपसे पूछ रहा है कि आप कब से लेकर कब तक हैं। ठीक है, तो हम वो चीज़ भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि भाई हम 2017 से ऑनवर्ड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपसे कह रहा है कि आपने यहाँ से ना कोई स्किल्स यूज करनी है। ठीक है, मैक्सिमम आपने 5 और कम से कम आपने 2 सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं। ठीक है, तो हमने ये जो प्रोफाइल बना रहे हैं इसी के अकॉर्डिंगली मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। वेब बैनर है हमारे पास, ठीक है, फ्लायर डिजाइन है, ठीक है, लोगो डिजाइन वगैरह, और उसके अलावा हम कैरेक्टर डिजाइन नहीं रख रहे हैं। जो भी आपके पास इलिस्ट्रेशन हम ले लेते हैं, और फिलहाल हम यहीं तक रख लेते हैं। ठीक है, हमने 4 यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, एड न्यू पे क्लिक करेंगे तो अलग से आप ऐड कर सकते हैं। स्किल्स में आ जाए अगर आप, तो आप यहाँ पर स्किल्स टाइप कर सकते हैं, लाइक आप ग्राफिक डिजाइनर हैं। ठीक है, तो आप ग्राफिक पे करें। ठीक है, एक्सपीरियंस करें, बिगनर, इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट वगैरह कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसको ऐड कर दें। आप एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, लाइक मैंने एक ऐड कर लिया है, अब मैं एक और ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लोगो डिजाइन का भी ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, तो फिलहाल हम इसको यहीं तक रखते हैं, आप इसके अलावा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है आपका एजुकेशन का ऑप्शन। ठीक है, आपका यहाँ पर पूछेगा एजुकेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान सेलेक्ट किया, और अब आपसे ये पूछ रहा है यूनिवर्सिटी का, तो हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी को ऐड कर देते हैं।
हमारे पास यहाँ पर ये शो कर रहा है। यहाँ पर इसने कोई, ये बेसिकली मेरे सिस्टम में कोई एरर है। ये ब्राउजर स्टक हो जाता है और ये क्रैश हो जाता है। आई गेस ये यहाँ से क्रैश हो जाएगा अभी। अगर तो ये क्रैश हो जाता है तो फिर ये काम हमें दोबारा से करना पड़ जाएगा। वेल, मैं देख लेता हूँ उसको एक बार रिफ्रेश करके। ओके, अच्छा, तो हमने यहाँ से सिलेक्ट करनी थी कंट्री पाकिस्तान, और यहाँ से हम यूनिवर्सिटी लगाएंगे। यहाँ पर ये इसको शो ही नहीं कर रहा, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को। ओके, कराची यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पर आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो क्या थे, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो भी हमारे थे। चले हम जस्ट रैंडम कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से इसको 16 कर लेते हैं बस। तो ये हमारे पास कुछ आगे, फिर आगे सर्टिफिकेट वगैरह का पूछ रहा है। तो अगर शायद हम इसको एक्सेप्ट ना करें तो भी ये हो सकता है मेरे हिसाब से, अगर मैं देखूँ तो मैं ज़रा इसको कंटिन्यू करके देखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये मुझसे यहाँ पर अकाउंट लिंक करने का पूछेगा। ठीक है, तो ये हमने लिंक करने तो ही ये आगे जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। और मेरे पास फिलहाल एकेडमी के जो लॉगिन है इनका एक्सेस नहीं है। चलें, ये इसने यहाँ पर इस तरह से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया। तो इसके अलावा ये जो जूम मीटिंग है ना, तो अभी थोड़ी देर में ये क्लोज हो जाएगी मेरे ख्याल से, तो हमें दोबारा एक न्यू सेशन बनाना पड़ेगा। वेल, अब यहाँ पर ये वेरिफिकेशन का पूछ रहा है। ठीक है, सेल फोन को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो मैं सेल फोन को क्या आप ऐड कर हमें देता हूँ। दोबारा लिंक लिंक फॉरवर्ड करेंगे इसके लिए, गूगल मीटिंग के लिए? हो सकता है ये थोड़ी देर में हो जाए ना, क्योंकि डेमो वर्जन चल रहा है, तो मुझे नोटिफिकेशन आया था कि ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर आप हमें लिंक दोबारा शेयर करेंगे मेरे ख्याल में, शायद हाँ जी, यही करना हाँ जी, पड़ेगा। एडमिन्स आपको शेयर करेंगे लिंक दोबारा से। ओके ओके, थैंक यू। ओके, अच्छा, तो अभी यहाँ से मुझे यहाँ पर नंबर ऐड करना है, तो मैं नंबर ऐड करके वापस आता हूँ। क्योंकि जो नंबर की बात होती है ना, तो थोड़ा बहुत वो देखा जाए तो प्राइवेट है या जो भी है, बट मैं एकेडमी का नंबर ऐड कर रहा हूँ, फिर भी मैं उसको थोड़ा सा प्राइवेटली ही डील करूंगा। तो मैं नंबर यहाँ पे ऐड करके, अच्छा जी, हम वापस आ जाते हैं। यहाँ पर अब ये वेरिफिकेशन मांगेगा, तो जब तक वेरिफिकेशन आती है, तो अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। किसी का कोई सवाल नहीं है? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, ऑल क्लियर। ओके, ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर अभी हमसे कुछ चीजें पूछ रहा है ना। ठीक है, तो ये भी थोड़ी सी प्राइवेट होती है। हो सकता है ये आईडी आगे यूज करनी पड़ जाए, तो मैं इसको भी अ, थोड़ी देर में आता हूँ। यहाँ पर आपने जस्ट पेट का नाम लिखना है। ठीक है, जो भी जिस तरह के भी सवाल हैं उस हिसाब से। ठीक है, कोई इतना वो नहीं है। और डन, बस इतना सा काम था।
आपने वो क्वेश्चन वगैरह ऐड कर लिया। अब यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि आपने जो गिग बनानी है वो कैसे बनानी है। अकाउंट ऑलरेडी हमारा मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मैं फाइवर पे आता हूँ, ठीक है। अब आपकी जो प्रोफाइल है ना वो ऑलमोस्ट बन चुकी है, ठीक है। मैं यहाँ से बिकम सेलर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। वैसे ये स्टेप हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जस्ट हमने अभी गिग बनानी है। गिग बनाएंगे तो हमारी प्रोफाइल शो हो जाएगी। वेल यहाँ पर अभी आपसे पूछ रहा है आई विल के आगे आपने कुछ लिखना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमारे थी देख रहे हैं आप, सारी जितनी भी जो गिग्स हैं वो किससे स्टार्ट हो रही हैं, आई विल डिजाइन या आई विल डिजाइन जो भी, ठीक है। आगे ठीक है, आई विल बीच में मस्ट होगा, ठीक। जैसे ही किसी ने आई विल प्रोवाइड, आई विल क्रिएट वगैरह वगैरह के ऑप्शंस दिए होते हैं, ठीक है। और हम यूं कर लेते हैं, हम एक एट्रैक्टिव सा टेक्स्ट जो होता है वो रख लेते हैं, ठीक है। मैं इन्हीं में से कोई देख लेता हूँ। लाइक मैं ये लिख लेता हूँ, आई विल डिजाइन प्रोफेशनल पोस्ट्स फॉर सोशल मीडिया। यहाँ लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं इंस्टाग्राम वगैरह, और मैं इसको कर देता हूँ कॉपी, और हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। हमने ऑलरेडी वहां पर ऊपर आई विल लिखा हुआ था, ठीक है। तो हमने आई विल को काट लेना है, जस्ट डिजाइन इंस्टाग्राम वगैरह, ठीक है, या फेसबुक, ठीक है। इंस्टाग्राम, ठीक है, और फेसबुक। हमने यहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम को टारगेट किया है। नेक्स्ट आपके पास जो ये चीज आ गई ना, ये जो आपका टाइटल होता है, ठीक है, ये फिलहाल आप देख लें, ठीक है। ये हो सकता है आपको आगे फ्यूचर में अलग से भी बनानी पड़ जाए प्रोफाइल आपकी, बट इसमें यह है कि आपकी ये जो गिग होती है, ये टाइटल आपने जो एक दफा सेट कर लिया है सो कर लिया, उसके बाद आप इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे ये होता है कि आपकी गिग डी रैंक हो जाती है। तो मैं ये कर लेता हूँ कि इसको मैं अभी कैटेगरी दे देता हूँ। इससे पहले हमने क्या किया था कि ग्राफिक डिजाइनिंग सेलेक्ट किया था, तो हम इसको कैटेगरी क्या देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में, ठीक है। या आप ग्राफिक डिजाइन भी इसको चूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। हम इसको ग्राफिक डिजाइन में सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सब कैटेगरी में आ जाते हैं, तो आप यहाँ पर ढूंढेंगे, ठीक है, कि आपकी जो सब कैटेगरी है वो किससे रिलेटेड है। फ्लायर डिजाइन है या जो भी, ठीक है। तो सोशल मीडिया डिजाइन है, ये हमारे पास है सोशल मीडिया, जो हमारे पास सब कैटेगरी थी, ठीक है। तो हमने वहां पर सब कैटेगरी को भी मेंशन कर दिया है, ठीक है। और सिलेक्ट हमारे पास सर्विस टाइप है, तो वो सोशल बैनर्स है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपके पास आ रहा है कि आप भाई कौन से प्लेटफॉर्म को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो हम जिस जिस प्लेटफॉर्म को टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर टिक कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप इन सब को ही यूज करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। वेल ये आपको कुछ ऑप्शन दे रहा है कि 5 तक आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आप टैग्स क्या देना चाह रहे हो, ठीक है। अब टैग क्या होता है भाई, वो चीज होती है टैग कि जिसके मदद से आपको ढूंढा जाएगा फाइवर के ऊपर, ठीक है। अब आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पर जो चीज ऐड की हुई है, प्रोफेशनल पोस्ट फॉर इंस्टाग्राम फेसबुक, ठीक है। आगे कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बट ये वो चीज है जो कीवर्ड्स होते हैं आपके, जिसकी मदद से आपको सर्च किया जाता है, ठीक है। तो हम वो ऐड कर लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बैनर एड्स, ठीक है। उसके बाद ग्राफिक डिजाइन और इंस्टाग्राम, सोशल मैनेजर वगैरह, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह। 5 आप टैग्स दे सकते हैं इसको, ठीक है। कोई भी आप बेहतरीन किस्म के ऐड उठाएं और वो सॉरी टैग्स लें और वो यहाँ पर ऐड कर लें। तो मैंने ये यहाँ पर 5 अपने टैग्स भी ऐड कर लिए। लाइक कोई अगर लिखता है ना बैनर ऐड, तो वो आपको यहाँ पर शो करेगा। तो ये यहाँ पर मैंने इसको किया कंटिन्यू,
तो अभी वो कुछ कह रहा है कि आपके पास लैंग्वेज, ठीक है, मिसिंग थी है, कहाँ पे है, इंग्लिश, ये है। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया है और कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। अब अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप अभी आते हैं। यहाँ पर आपके पास पूछ रहा है प्राइसिंग वगैरह है, ठीक है। यहाँ पर आप क्रिएट पैकेजेस, मतलब वो जैसे हमने ये देखा था ना कि हमने एक बंदे की प्रोफाइल पे गए थे यहाँ से, और यहाँ पर हमें वो चीज़ें शो हो रही थी, लाइक हमें ये शो हो रहा था बेसिक, स्टैंडर्ड और ये प्रीमियम वगैरह है, ठीक है। ये इसके अनलॉक है, तो हमारे अभी लॉक है, तो आप यहाँ पर क्रिएट पैकेज पे क्लिक करेंगे तो वो भी ओपन हो जाएंगे। बट स्टार्टिंग में मैं बेसिक को लेकर चलूंगा, ठीक है। जैसे इसने यहाँ पर अपना बेसिक पे लिखा हुआ है ना कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो आपने भी यहाँ पर उस तरह की कोई डिटेल लिख लेनी है, लाइक आई विल डिजाइन 5 बेसिक बैनर, ठीक है, या इस तरह की भी कोई चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे ये है बेसिक, ठीक है, तो आप लिखें बेसिक पैकेज। और जो आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, जब आप दोबारा एडिट करने का ऑप्शन होता है आपके पास, ठीक है, जब आप एडिट करेंगे तो दोबारा आप यहाँ पर कर सकते हैं। वेल, आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा आप ये यहाँ से क्रिएट कर लें फौरन ही, साथ साथ, क्योंकि मैं तो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेना चाह रहा आपकी। तो मैं चाहता हूँ कि यहीं तक आपका बेसिक पैकेज पे ही हम इसको रखें, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है कि आप अपनी ये की यहाँ पर क्या डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर उसको ये प्रोवाइड करें, लाइक जैसे इस बंदे ने ये लिखा हुआ है, ठीक है, अप टू 2 डिजाइन, ठीक है, एक्स्ट्रा फार सोर्स फाइल, ठीक है, ये लिखा हुआ है। आप ये लिख सकते हैं। तो आप और किसी की भी प्रोफाइल देख लें इसके अलावा कि और किसी ने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहां से आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर इसने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। गेट 6 अट्रैक्टिव सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन, ठीक है, आई गेस ये बेस्ट रहेगा। बट हम एक दो और भी देख लेते हैं साथ। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये एनिमेटेड है, तो ठीक है हमारे पास, ठीक है, हम वही वाला ले लेते हैं जो हम यूज कर रहे थे। ये मैंने वहां से कॉपी किया है कि मैं उसको 6 डिजाइन बना कर दूंगा, ठीक है। आगे वो कह रहा है नंबर ऑफ पोस्ट्स वगैरह, तो इसको आप 5 6 वगैरह कुछ भी कर लें, ठीक है। फिलहाल मैं इसको एक पे रख लेता हूँ। उसके बाद आपके पास है टेम्पलेट वगैरह, अगर आपने देना है तो आप उसको बता सकते हैं। रिवीजन कितने देना चाह रहे हैं स्टार्टिंग में, ये जो चीज़ है ये मेन है आपकी, ठीक है। सेशन कब तक चलेगा ये वाला? ये कहीं क्लोज तो नहीं हो गया है? अच्छा जी। तो यहाँ पर मैं जो है ना बिगनर्स को रिवीजन का हमेशा बोलूंगा कि अनलिमिटेड रखेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी आपके पास ये आकर नहीं बोलेगा कि भाई आप 2 रिवीजन दो, और आप कह रहे हो भी हो कि आप बेसिक में, मतलब अभी आपकी आईडी बनी, मतलब कि आप उसको अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, ठीक है। तो अनलिमिटेड करेंगे, ठीक है। सोर्स फाइल देना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इस पे क्लिक करें सोर्स फाइल पे, और यहाँ पर ऐड कर लें एक्स्ट्रा फॉर सोर्स फाइल, ठीक है। ये आपने यहाँ पर भी ऐड कर लिया एक्स्ट्रा फॉर सोर्स फाइल, और यहाँ से भी ऐड कर लिया, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बेसिक के लिए आप क्या चार्ज करें, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको मैं एक प्रो टिप दूंगा कि जितना भी हो सके ना स्टार्टिंग में कोशिश करें कि बेशक आपको स्ट्रगल करनी पड़ जाए, बट स्टार्ट में आप कम से कम प्राइस रखें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर $5 कर रहा हूँ, बिल्कुल। यहाँ पर इतने में शायद आपको ये लग रहा होगा कि $5 में आपको 6 डिजाइन बना कर दे दें, वो भी उसकी मर्जी है, ठीक है। तो टिप ये है कि आप उसको 6 बना कर देंगे, आप वो जो बोलेगा आपने वो करना है, ठीक है। जब आपने उसको बना कर दे दिया तो आपका जो बायर है वो आपको एक अच्छी रेटिंग दे के जाएगा। उसके बाद फाइवर उससे 2 दिन के बाद दोबारा से पूछता है अपने थ्रू, ठीक है। एक ही मेल आती है कि आपने वो चीज़ यूज की है, तो आपको कैसी लगी है। ये नहीं होगा कि आपने पैसे लिए और बस जी उसके बाद वो आपको मैसेज करे तो आप कहें जाओ भाई आप कौन हो, मैं आपसे बात नहीं करता, या ये वो आप एक्स्ट्रा दो पैसे ये वो, ठीक है। आपने उसको एटलीस्ट एक हफ्ते तक
अगर वो आपको मैसेजेस कर रहा है, ठीक है, आपने उसको इंटरटेन करना है। ये ना हो कि भाई आप बस और पैसे लिए, एक्सेप्ट किया ऑर्डर और बस ये जा वो जा, ठीक है, वो बाद में कंप्लेन कर देगा आपकी, और मतलब वो आपको रेटिंग अपने थ्रू वो सही नहीं देगा जब वो फाइवर उससे पूछेगा कि आपने ये यूज किया, आपको कैसा लगा, ठीक है। तो अगर आप $5 में उसको 6 डिजाइन बना कर दे रहे हो तो ये उसके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो कहेगा ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, इसकी डिजाइन्स भी देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको बेस्ट दे के जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के लिए आप एक्स्ट्रा पैसे ऐड कर सकते हैं यहाँ यहाँ पर, ठीक है, आपकी मर्जी है, बट मैं यही बोलूंगा कि आप फिलहाल इन चीज़ों को मत छेड़ें, ठीक है, और सेव एंड कंटिन्यू कर लें। अच्छा, डिलीवरी टाइम, सॉरी, डिलीवरी टाइम पूछ रहा है तो 1 दिन या 2 दिन दे दें उसको, ठीक है। तो रिकमेंड करूंगा, अब फिलहाल स्टार्टिंग है आपका तो आप उसको एक कर दें, ठीक है, 1 डे के अंदर अंदर आप उसको 6 डिजाइन दे रहे हैं $5 के अंदर, ठीक है। आपके लिए ये टफ होगा, बट जो ही आपके पास बैक टू बैक 3 या 4 ऑर्डर होते हैं, आप फौरन से प्राइस बढ़ाते हैं, डे भी इंक्रीज कर दें, डिलीवरी डेज, तो वो आपका जो है इम्प्रेशन अच्छे बढ़ाएगा। सेव कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ से आपके पास जो सेकंड आ रहा है वो आ रही है आपकी डिस्क्रिप्शन। यह आपके बारे में पूछ रहा है कि भाई आप आपकी गिग क्या है, क्या प्रोवाइड करती है, और बाकी चीजें जो भी आप इसके अंदर ऐड करवाना चाह रहे हो, ठीक है। तो मैंने टेक्स्ट ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। बाकी बाकी लोगों को ना जाके यहाँ से देखो आप कि इसने क्या डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, बाकी चीजें जो भी हैं वो आप चीजें यहाँ से देख के अपना एक अलग से बनाएंगे। ये ना हो कि सेम टू सेम यही कॉपी किया और पोस्ट कर दिया। आपने अलग से अपना एक लिखना है, यहाँ से आइडिया लिया और अपना एक डिजाइन बनाया और उसके अंदर आपने वर्क किया है, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया है, और यहाँ पे आ जाते हैं। आपके पास इधर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप यहाँ पे इसको बोल्ड वगैरह कर सकते हो, और जो आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं उस चीज को बोल्ड कर दें, इटैलिक कर दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। और ये अगर पॉइंट्स है कुछ चीज है तो आप इसको कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। ये यहाँ से हम आकर इसको बुलेट्स वगैरह ऐड कर देते हैं, यहाँ पर बुलेट ऐड कर दिए, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा है आपके पास तो यहाँ पर आप इसको इटैलिक बोल्ड वगैरह कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर आप फाइवर, जब आपको बाजू का यूँ होता है कि आपका जो क्लाइंट होता है वो आपको ये बोलता है कि आप आपको बोलता कुछ भी नहीं है और आता है ऑर्डर प्लेस कर देता जाता है। लाइक जैसे ये यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैंने यहाँ पर कंटिन्यू किया 5439 पर मैंने, तो वो मुझे ऑर्डर प्लेस, मैं उसको डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, ठीक है। उसको मैसेज आएगा कि भाई आपको ऑर्डर आया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो क्वेश्चन कि भाई आप उससे क्या चाहते हो। आप ये कह सकते हो कि भाई अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, फिर उसके बाद ऑर्डर प्लेस करो। अगर आपको आइडिया नहीं है ये क्या चीज़ है तो आप मुझसे पूछो, ठीक है। आप ऐड कर सकते हो, ये बाद में भी ऐड हो सकती है चीज़, खैर। तो इसको यहाँ पर सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करें और ये सेव हो जाएगा। आगे यहाँ पर अच्छा सॉरी, वो नेक्स्ट पीछे क्या था, एक सेकंड में देख लेता हूँ। अच्छा, ये भी क्वेश्चंस है, और यहाँ पर आप अलग से ऐड क्वेश्चन कर सकते हैं बायर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक रिक्वायरमेंट सेंड कर देते हैं बायर के लिए। यहाँ पर आप अच्छी सी भी बना सकते हैं कोई भी, ठीक है। मैंने फिलहाल ये ऐड कर दिए। ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शंस सिलेक्ट हो गए। सेव एंड कंटिन्यू पे करें, आगे आपके पास आ जाती है गैलरी। यहाँ पर आपने पिक्चर्स वगैरह ऐड करनी है, ठीक है, जो आपकी पिक्चर्स लाइक आपकी गिग को प्रमोट करेंगी, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर अपनी सारी पिक्चर्स ऐड कर लेते हैं तो वो यहाँ पर आपके पास इस तरह से शो होगी। जैसे ये आपके पास एक पिक्चर शो हो रही है, दूसरी यहाँ पर ये शो हो रही है, और थर्ड यू इस तरह से, ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट 5 पिक्चर्स वगैरह अच्छी सी बनाकर, जिस तरह से ये इन्होंने ना टेम्पलेट्स अच्छे से बनाए हुए हैं,
और किसी और का देख लेते हैं, ये है, ठीक है, इसका डेटा काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इस तरह से आप इस तरह से अपनी सोशल की कुछ डिज़ाइन बनाएं और उनको वहां पर ना लगा दें, तो ये आपके लिए बेस्ट रहता है, बजाय इसके कि आप सिंपल सिंपल अपने डिज़ाइन उठाएं और वो लगा दें। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड यही है कि आप इस तरह से उनको अच्छे से मैनेज करके लगाएं, ताकि जो क्लाइंट आए आपके पास वो देखे कि भाई ये क्या क्या बना लेता है। ठीक है, उसके बाद जब आप ये पोस्ट कर लेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास वीडियो का ऑप्शन होता है। 3 पिक्चर आप ऐड कर सकते हो, एक वीडियो होती है अबाउट वो कोई मेरे ख्याल से 115 सेकंड की होती है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 2 डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आप अपलोड करते हैं। ठीक है, तो आपके पास टोटल 5 स्टैटिक और एक वीडियो फॉर्म में प्रीव्यू शो हो जाता है इस तरह से, लाइक ये। ठीक है, तो अभी एक न्यू सेशन बनाया जाएगा, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर में क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अब न्यू सेशन बनेगा, आप लोग दोबारा से उसको ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ से आगे फिर कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। आप सब काइंडली दोबारा से ज्वाइन करना सब। लिंक दोबारा शेयर होगा ग्रुप में। अच्छा, इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा कि आप कैसे इसको बना सकते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप फाइवर पे करेंगे तो आप बैन हो जाएंगे, क्या मल्टीपल अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, क्या सेम गिग यूज़ कर सकते हैं, क्या एक ही कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मतलब जब यह 1 या 2 मिनट का और प्रोसेस है उसके बाद इंशाल्लाह। तो अभी ये दोबारा से एक और बनाया जाएगा सेशन, तो आप उसको ज्वाइन कीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, वेलकम अगेन। अभी हमारे पास ये सेम वहीं पे जहाँ पर हम रुके थे वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑप्शन आ रहा है हमारे पास जहाँ पर आपने यहाँ पर वो ऐड कर देनी है, पिक्चर्स ऐड कर देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, और जहाँ पर आपने अपनी पिक्चर्स, मेरी ये विंडो दूसरे मॉनिटर पे शो हो रही है। अब ये क्या होगा कि मैं अगर यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएंगी, कि जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया ना ब्राउज पे, तो आपकी विंडो ओपन होगी जहाँ पर आपने पिक्चर्स रखी हुई हैं, तो वो शो होंगी। आपने जस्ट उन पे क्लिक करना है, सेम इसी तरह यहाँ पर भी क्लिक करें और ऐड कर दें। ठीक है, ये तो हम चेंज करेंगे ही, ठीक, लेकिन आपने ये करना है कि आप अच्छे से पिक्चर्स बनाएंगे और तीसरी भी ऐड करेंगे। मैं फिलहाल 2 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास जो है वो है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो आपने डॉक्यूमेंट बनाना है इलिस्ट्रेटर या फोटोशॉप, जिस सॉफ्टवेयर में भी बना लेते हैं आप, उसमें बनाकर आपने यहाँ पर 2 ये भी ऐड कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर ये एग्री करना और कंटिन्यू कर लेना है, तो आपके पास यहाँ पर ये सेव हो जाएगी। और ये आपसे पूछ रहा है कि आप यूएस के हैं, तो आप यहाँ पर यस और नो में से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे तो आपकी जो गिग है वो सेव हो जाएगी। ठीक है, डन हो गया। अब आपको यहाँ से जस्ट पब्लिश करना है इसको, और आपको मैसेज भी आ गया। ठीक है, यहाँ पर फाइवर का पब्लिश पे क्लिक किया, आपकी गिग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, यहाँ पर डन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास अब आपका ये डैशबोर्ड है। ठीक है, पहले आपने डैशबोर्ड देखा था अपना, अब देखें और पहले वाला देखें आप। ठीक है, यहाँ पर आपको ये इनबॉक्स की रेटिंग बता रहा है, इनबॉक्स का रिस्पांस, क्योंकि अभी तक आपको किसी ने मैसेज नहीं किया, और यहाँ पर बाकी चीजें भी आपको शो कर रहा है। मैसेज ये आपके पास यहाँ पर इनबॉक्स है। ठीक है, ये आपको बता रहा है जी कुछ डिटेल्स, ये नोटिफिकेशन एरिया है, और ये इनबॉक्स एरिया, जो आपको मैसेजेस आएंगे वो यहाँ पे आएंगे, नोटिफिकेशन इस जगह पे आएंगे, ऑर्डर्स जो आपको मिलेगा वो
यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और मतलब जो ऑर्डर्स आए हुए होंगे, उसके बाद ये गिग्स हैं आपकी यहाँ पर। आप यहाँ से इसको दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रीव्यू देखना चाह रहे हैं तो प्रीव्यू देख सकते हैं, एडिट करना चाहें तो दोबारा एडिट करेंगे तो सेम वो विंडो जो अभी हम यूज कर रहे थे वो शो हो जाएगी आपको। यहाँ पर आपके पास एनालिसिस है इसका, आगे बाकी फर्दर डिटेल्स वगैरह भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब डैशबोर्ड पे दोबारा आते हैं, ठीक है। तो बल्कि सॉरी, गिग पे जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये दो तीन चीजें बता दूं इसकी। आपको ये दिख रहा होगा कि इम्प्रेशन अभी आपके जीरो है, क्लिक जीरो है, ऑर्डर जीरो, और कोई भी आपने कैंसिल वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है आपका, ठीक है। एक गिग बनाइए आप, इस वक्त 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, आप 7 बना लें या जितने भी। फिर लेवल 1 जब हो जाएगा आपको, फिर 10 का ऑप्शन हो जाएगा, तो इस तरह फर्दर आपको इंक्रीज होता जाएगा। आप क्रिएट गिग यहाँ पर, अब जब गिग बनानी है नेक्स्ट टाइम, यहाँ पर क्रिएट गिग पे क्लिक करेंगे, सीधी सी बात है। जिस तरह से अभी आपने क्रिएट किया वैसे ही आप करेंगे, ठीक है। दोबारा डैशबोर्ड पे जाते हैं। अब यहाँ पर आके आपके पास वो सारी चीजें शो हो रही हैं। अब जो आती है मेन चीज क्वेश्चन आंसर सेशन की, तो वो मैं आपसे कर लेता हूँ डिस्कस, ठीक है। पहले तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं खुद आपको ना बता देता हूँ, जो आपको लाइक जरूरत पड़ सकती है। सब लोगों ने ना यहाँ पर मेरे ख्याल से जो वर्क करना होगा वो करना होगा सॉफ्टवेयर के अंदर, इलिस्ट्रेटर के अंदर या प्रीमियर के अंदर, जो सॉरी फोटोशॉप के अंदर जो ग्राफिक्स से रिलेटेड है। और जो लोग होंगे एनिमेशन से रिलेटेड वो यूज कर रहे होंगे इसको, प्रीमियर को और आफ्टर इफेक्ट को। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आपका वर्क कैसा है। अगर आप काम अच्छा दे रहे हैं तो आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आपको मतलब ये कहे कि भाई इसने काम ठीक नहीं किया। अगर आपका काम अच्छा है और आप उसको अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास क्लाइंट हर सूरत आएंगे, ठीक है। अब आपने एक अपनी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पर मेन चीज ये आती है कि क्या आप अपनी प्रोफाइल को किस टाइम पे लॉग इन करेंगे, कब आपको ऑर्डर्स आएंगे और क्या चीजें होंगी, ठीक है। देखें, आपने प्रोफाइल क्रिएट कर ली है। अब आपके पास ऑप्शन है दो तरह के, दो तरह से आपको ऑर्डर्स आते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप ऑर्डर खुद लें किसी से, ठीक है। आप उसके कहें कि भाई मेरी मैं ये वर्क कर रहा हूँ और मुझे ऑर्डर्स आप दे सकते हैं, तो कैसे देंगे। तो वो होता है कि वो आप बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। दूसरा ये होता है कि कोई खुद से आके प्लेस कर दे, आपके अकाउंट को ओपन करे, जैसे अभी हमने ये एक अकाउंट ओपन किया और यहाँ से प्लेस कर देंगे। दूसरा ये होता है कि आप खुद ऑर्डर लें किसी से, ठीक है। तो वो कैसे होगा, वो बाय रिक्वेस्ट से होगा। यहाँ पर ये मोर का ऑप्शन होता है, यहाँ पर बाय रिक्वेस्ट पे क्लिक करें तो आपकी कैटेगरीज की सारी रिक्वेस्टें यहाँ पर शो हो जाएंगी। ये अपडेट होती रहती है। वेल, अब ये आपको स्टार्टिंग में कुछ टाइम शायद ना शो हो, लेकिन हो जाती है, ठीक है। ऑल सब कैटेगरीज वगैरह जो भी आपको डेली की ऑफर होती है, 10 आप कैटेगरीज, 10 आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाया करेंगी। और इसके बाद यहाँ पर आप सारा उसको देखेंगे, आप उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, यहाँ से आप उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे कि भाई अगर उसने लिखा हुआ है अपना बजट $100, तो आप उसको कम से कम पे लेके आए। आप कहें भाई मैं 60 के अंदर अंदर आपको ये बना कर दूंगा। आपने बहुत ज्यादा भी नहीं करना, बहुत कम भी नहीं कर देना। ये ना हो कि काम हो आपका $100 का और आप उसे कहते हैं 20 में करके दे दूंगा, उसके बाद आप अपने सर को पकड़े कि भाई ये इसने क्या कर दिया है, और वो आपको तंग भी बहुत करेगा उसके बाद, ठीक है। तो ये इस तरह से। और उसके बाद बात करते हैं कि अ, कुछ मतलब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं वैसे इसके अलावा। आवाज ठीक नहीं आ रही है? आवाज क्यों नहीं ठीक आ रही है? बाकियों को आ रही है आवाज? हाँ सर, आ रही है आवाज़ बिल्कुल सही। अच्छा अच्छा, ये कुछ कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, ये जिनको बाय रिक्वेस्ट नहीं आ रही है ना, तो वो ट्राई ये करें कि एक दो दफा ना अपनी इसको आईडी को रिफ्रेश करें, थोड़ा सा मेंटेन रखें, ठीक है। और मुझे ये बताइए कि आप लोगों को
इस तरह से तो नहीं है कि स्टार्टिंग ही से बाय रिक्वेस्ट नहीं आ रही है? अगर इस तरह से है तो फिर आपको अपनी गिग के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और सेकेंडली ये कि ये ऐसा होता नहीं है कि आपको ना बाय बाय रिक्वेस्ट बिल्कुल ही शो ना हो, ठीक है। वो ज़रूर शो होती हैं, और बाज़ ऐसा होता है कि उसका कुछ टाइम होता है। हाँ, डेली की 10 ही आती हैं, बिल्कुल डेली की 10 आपको शो होंगी। वो आपने वहां से सेंड करनी होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रही है तो आप दोबारा से ट्राई करें, ठीक है। अगर आपकी बाय रिक्वेस्ट गलत शो हो रही है तो आपने ना जो कैटेगरीज है, ठीक है, वो गलत सेलेक्ट की हुई है। या तो आप यहाँ पर आ जाएं, ठीक है, सोशल मीडिया की जो कैटेगरीज है यहाँ पर आपको वो शो करेगा, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है। अगर तो आप कोई रिलेवेंट हो रही है तो आपने अपनी गिग सही क्रिएट नहीं की है, यही इशू हो सकता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं होता है। और ये जो कह रहे हैं कि ऑर्डर नहीं मिलता है, आई गेस वो ये लिख रहे थे, ऑर्डर इसलिए नहीं मिल रहा कि आप या तो बाय रिक्वेस्ट ठीक नहीं भेज रहे, और या फिर कोई और वजह हो सकती है, आपकी प्रोफाइल ठीक नहीं बनी होगी, सिर्फ यही रीजन हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर आपको अपना मेन अकाउंट शो करवा सकता हूँ तो मैं देखता हूँ, एक सेकेंड। तो आपको मैं दिखाता हूँ वहां पर बाय रिक्वेस्ट कितनी है। मैं आपको बताता हूँ वो क्या वजह है कि आपको क्यों नहीं बाय रिक्वेस्ट आती है। अच्छा जी, तो ये आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपके साथ अपना ना मैन अकाउंट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये बता रहा है कि एक्टिव आपके पास 418, और जो मैंने सेंड किए हैं 49 है रिक्वेस्ट टोटल, ठीक है। मेरे अकाउंट को 2 साल का टाइम पीरियड हो चुका है, बट मुझे मैक्सिमम टाइम ना ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से नहीं होता है कि मैं रिक्वेस्ट, हाँ बाज़ औक़ात ऐसा होता है आपको शुरू में, या मैंने शुरू में भेज दी है या उसके बाद आपने भेजी हो, तो वो अलग है, ठीक है। तो ये जो मुझे इस तरह से शो कर रहा है ना, तो ये यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट शो कर रहा है। अब ये जितनी भी ऑफर्स है ना, ये $2000 की है, ये वाली 2000 की है, ठीक है, कम से कम। और ये 50 की है, ये 100 और 150। मतलब इस तरह से ये लोड मोर करूंगा तो मुझे यहाँ पर और भी शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे तो और आती जाएंगी, ठीक है। आपके पास देखें, मेरे पास एक्टिव इसका 418 है, तो मैंने सेंड 50 की हुई अबाउट, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाली 20, 10, 5, 5, 2030, ये कह रहा है कि मैं बजट शो नहीं करवाना चाह रहा, ठीक है। ये 50 है, इस तरह से, ठीक है। तो ये मैं वापस ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका इशू हो सकता है। मैं मैसेज पढ़ लूँ। अच्छा, अगर एक बार आपके क्लाइंट ने ना ओपन डिस्प्यूट कर दिया, तो फिर मैं आपको ये बता दूं कि फिर आपको वो बहुत कम चांसेस हैं, बहुत ही कम, कि आपके साथ वो काम करे। एक बार किसी ने ओपन डिस्प्यूट कर दिया है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी ना प्रोफाइल को देखें एक दफ़ा। हो सकता है आपकी प्रोफाइल में कोई इशू हो, इसी वजह से वो आपको दे रहा है ये एरर, ठीक है। वरना कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपको वो किसी और प्रोफाइल से शो करवाए। और ऊपर एक ने मैसेज किया कि भाई आपको रिक्वेस्ट आती है बट ऑर्डर नहीं मिल रहे। तो मैं आपको आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, 1 मिनट में इनको बता दूं जिनका ओपन डिस्प्यूट का इशू है। भाई आप यूं करें कि आप अपनी प्रोफाइल की जो गिग है उसको दोबारा से मेंटेन करें। आपका अकाउंट बने हुए कितना टाइम हो चुका है? आप माइक ओपन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप मैसेज ना टाइप करें बेशक, आप माइक ओपन कर ले बेशक। अच्छा चलें, छोड़ें, अगर आप माइक नहीं ओपन कर पा रहे तो उसमें यह है ना कि हेलो। जी जी बोलें।
अच्छा सर, इशू ये था कि मैं उसके साथ डिस्कशंस कर रहा था, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर जो है ना वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी जो मेरी क्लाइंट थी, ठीक है। ठीक है। तो बट ड्यूरिंग कन्वर्सेशन जो है ना उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा अभी तो कंप्लीट नहीं हुई है डिस्कशंस, तो आपने क्यों ऑर्डर प्लेस कर दिया है? जब मैंने ऑर्डर देखा है तो दैट वाज ह्यूज ह्यूज प्रोजेक्ट। तो बट मैंने तो बिड बहुत थोड़ा सा किया था, तो जो उसने इनिशियली मुझे बोला था, तो मैंने कहा ये तो रेलेवेंट नहीं है, ये बिड कुछ और किया था और ऑर्डर आप कुछ और कर रहे हो। तो उसने फिर डिस्प्यूट कर दिया, जिसकी वजह से मेरी रेटिंग जो है ना वो एक ऑर्डर मेरा कंप्लीट था जस्ट, और जिसकी वजह से मेरी 50% रेटिंग हो गई, तो ये प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा, आपका ये होता है, अगर आपका ऑर्डर ही एक है तो आपकी 50% गिर गई, ठीक है। अगर आपके ऑर्डर दो होते ना और आप गिर जाता तो 75 होता, और टाइम टू टाइम वो और गिरती और ये नीचे चली जानी थी बार बार, ठीक है। और फिर ये होता कि ये 2 माह के पीरियड तक आपकी ये जो डिस्प्यूट होता है ना वो चलता रहता है, ठीक है। ये हर एक के साथ आता है ये टाइम, ठीक है। एक क्लाइंट ने ओके। अगर डिस्प्यूट कर दिया तो वो आप फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इस मार्केट में ना फाइवर आपकी नहीं सुनेगा, वो सेलर की सुनेगा, ठीक है। अगर आप तो पहले ट्राई करो कि डिस्प्यूट की नौबत ही ना आए, ठीक है। मेरे पास खुद अभी 4 डिस्प्यूट हो चुके हैं, ठीक है, एक अकाउंट पे और एक पे 2 हो चुके हैं, ठीक है। तो वो ये होता है कि वो जो है ना, एक बार उसने कर दिया तो कर दिया, अगर आप उसको वहां पर रखोगे तो वो आपको रेटिंग गलत देके चला जाएगा। तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो कहता है वो ये कहता है कि अगर डिस्प्यूट है तो खैर है, डिस्प्यूट आप ले लें, बट आप उसका ऑर्डर कंप्लीट ना करें, ठीक है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप उससे थोड़ी सी बात करते हो, फाइवर से अगर आप कांटेक्ट करो तो वो कहता है भाई आप उससे बात करो, वो ठीक कर देगा आपसे बात करने के लिए, ठीक है, राजी हो जाएगा। बट अगर आप उससे बात करते हो तो पता है वो क्या करेगा, वो ये करेगा ठीक है जी कर देते हैं, वो आखिर पे आपको सही तंग करके सारा कुछ करवा के आपको 1 स्टार 2 स्टार दे के चला जाएगा, उससे आपकी रेटिंग खराब हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसा मेरे साथ हो चुका है, मेरे मेन अकाउंट के साथ हुआ है इस तरह से 2 दफा, ठीक है। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कैंसिल किया, सारा कुछ मैंने उसके कहने पे बनाया, सारा कुछ, ठीक है, ए टू जी, इवन के टाइम अप हो गया, सारा कुछ बना कर दिया, एंड पे वो 1 स्टार दे के चला गया, ठीक है जी। तो ये हो जाता है। तो अगर आप डिस्प्यूट है तो मैं ये कहता हूँ डिस्प्यूट बेस्ट है, बजाय इसके कि आप ये बोलोगे भाई $100 का काम था और ये हाथ से निकल गया, ठीक है। वो आप ना लें, उससे बेहतर है आप उसको ओपन कर दें, डिस्प्यूट को क्लिक कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो गलती थी ना, इस पे भी फाइवर आपको कुछ भी जो है ना बेनिफिट नहीं देता है। हाँ शायद अगर वो खुद बात करे, वो कहे जी मुझसे गलती से प्लेस हो गया था तो मैं इसको अभी डिस्प्यूट गलत कर दिया मैंने, तो आप इसको थोड़ा सा फेवर दें। अगर वो वहां से दे दे तो दे दे, अदरवाइज आपको रेटिंग आपकी गिरती जाएगी। और दूसरा, ये मैं आता हूँ इनकी तरफ, जो इन्होंने सवाल पूछा था कि बाय रिक्वेस्ट आती है ऑर्डर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि आपको जो ऑर्डर नहीं मिल रहा है ना, तो उसकी 2 से 3 रीजंस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहली ये है कि हो सकता है आपको जो ऑर्डर नहीं मिल रहा वो इस वजह से कि आपने अपनी प्रोफाइल जो बनाई है, ठीक है। जैसे ये हमने प्रोफाइल अपनी बनाई है, मैं दोबारा से जाता हूँ गिग के ऊपर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो प्रोफाइल है हमारी, ये जस्ट एक रैंडम प्रोफाइल है, ये इस तरह से नहीं है कि बहुत ही कोई हाई फाई है, ठीक है। अगर आपने इस तरह से बनाई हुई है फिर तो आपको वाकई से ऑर्डर नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको इसको अच्छे से मेंटेन करना होता है। ये भी इतनी बुरी नहीं है ये, जैसे कि ये मतलब अभी बननी है, ये डाटा ठीक है। बस ये जो पिक्चर वाला सेक्शन है इसकी बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पर अपना वर्क एक ऐड करें, वो वाला वर्क जो आपका बेस्ट हो, ठीक है। जब आप वो ऐड करेंगे उसके बाद आपका ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा कि आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप फर्दर ये देखते रहेंगे आपकी जो गिग है उसके क्लिक्स इंप्रेशन वगैरह वो कैसे आ रहे हैं, ठीक है। अगर तो ठीक आ रहे हैं तो उसको चलते रहने दें आप। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप उसके अंदर डेली बेसिस पे आप, ये भी होता है कि आपका जब आपको क्लाइंट मैसेज करता है तो आप ऑनलाइन होते हैं या नहीं होते हैं, तो ये भी आपका मैटर करती है कि आप ऑनलाइन कितना टाइम तक होते हैं। अभी अगर मैं अपनी दूसरी प्रोफाइल की बात करूं तो वो 24 घंटे ऑनलाइन रहती है, ठीक है। तो उसकी ट्रिक ये है कि आप उसके अंदर रिफ्रेशर लगा लें ब्राउजर के अंदर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देख सकूं प्रोफाइल, ठीक है, दिखा सकूं, तो ये आप देखें ये थोड़ी थोड़ी देर बाद खुद ही रिफ्रेश हो रही है, ये खुद ही रिफ्रेश होती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैंने लगाया हुआ है वो रिफ्रेशर, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी देर बाद रिफ्रेश हो जाती है खुद ही। आ रही है समझ आपको? तो इस तरह से ये होता है कि वो आपको हमेशा ऑनलाइन, अगर आप रिफ्रेश नहीं करते हैं तो 10 या 15 मिनट के बाद या 5-10 मिनट के बाद ही
आपका जो व्यू है वो ऑफलाइन शो हो जाएगा। ये अभी ग्रीन है, आपको ऑनलाइन शो हो रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये ऑफलाइन हो जाता है। जब आप एक दफा रिफ्रेश करते हैं तो ये यहाँ से ग्रे हो जाएगा, तो इसका ये मतलब होता है कि ये आपको ऑफलाइन बता रहा है। ठीक है, ये चीज होती है। सेकेंडली ये होती है कि आप यहाँ से टेस्ट अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, वो कहाँ पे शो होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जाए, ठीक है, यहाँ पर आपके पास है टेक का टेस्ट। ठीक है, ये 40 मिनट का टेस्ट होता है। मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। ये आपके पास है टेस्ट। ठीक है, आप इसको यूज करें। मैं अभी आपको बता देता करके भी, एक टेस्ट अप्लाई करके भी दे देता। ठीक है, बट ये लेता है 40 मिनट। ठीक है, तो 40 मिनट तक यहाँ पर कौन बैठा रहेगा, ये थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं। 40 मिनट का होता है मैक्सिमम। अगर कम से कम टाइम भी लगाए कोई, तो वो अबाउट 30 मिनट्स तो लेगा ही। ठीक है, MCQs होते हैं, वो आप स्टार्ट करेंगे तो आपको स्टार्ट हो जाएगा। वो आप चीटिंग वगैरह कर नहीं सकते। अगर स्क्रीन आप शिफ्ट करोगे तो वो भी एरर देगा। ठीक है, तो वो आप अटेम्प्ट करें, उससे भी आपकी प्रोफाइल ग्रो होती है। तो रिफ्रेशर कैसे लगता है, आप जाएं यहाँ पर और ब्राउजर जो भी यूज करें। मैं तो फायरफॉक्स यूज करता हूँ, हमेशा से यूज करता ये आ रहा हूँ। यहाँ पर इधर एक्सटेंशंस के ऑप्शन होते हैं, आप यहाँ पर जाएंगे ना, एड ऑन पे, और वहां से आपको शो हो जाएगा। ठीक है, लाइक यहाँ पर सेटिंग में जाएं, या ये एड ऑन की थीम है, यहाँ पर जाएं, वो आपको सर्च करना पड़ेगा। वहां पे सर्च करेंगे, वहां पर लिखें एक्सटेंशन। बल्कि एक सेकंड, मैं दूसरी विंडो में ओपन करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं वहां से गया ऑप्शंस, एड ऑन, अच्छा, जब आप सेटिंग में जाते हैं ना, तो आप इस तरह से आपके पास शो होता है। ठीक है, पहले आप जहां से गए सेटिंग में, ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है एक्सटेंशन का। ठीक है, एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है। ये हमारे पास ऑटो रिफ्रेशर है, मैंने 3 एक्सटेंशन इसके ऐड की हुई है ब्राउजर के अंदर। ठीक है, एड ब्लॉकर है, जिससे मेरे एड वगैरह नहीं आते हैं। अगर मैं यूज कर रहा हूँ कोई भी वेबसाइट, तो उसमें एड नहीं आते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर सिंपल लिखें, ठीक है, ऑटो रिफ्रेश लिखें, आपके पास एक विंडो ओपन होगी। ठीक है, जिसपे मल्टीपल आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पर रेटिंग वगैरह आपके पास दी होती है, आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। मैंने 30 सेकंड्स का रिफ्रेशर लगाया हुआ है। मेरा सिस्टम 24 घंटे, तकरीबन 24 नहीं कहें तो 20 घंटे ये रहता है, और ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहता है साथ साथ। ठीक है, तो आप यहाँ से कोई भी एक लोड कर लें। ठीक है, जिसकी रेटिंग बेहतर हो वो वाला यूज कर लें। लाइक ये वाला है, ठीक है, लेकिन ये ट्विटर का है। ठीक है, आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। और वैसे यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप किसी भी एक को ना यूज करते हुए उसको इस्तेमाल करें, तो आपके पास वो आ जाएगा। ठीक है, अ, और किसी का कोई सवाल है? सर मेरा एक सवाल है। जी जी। सर मेरा एक अभी रैंकिंग में 4 नंबर पर है और उसके डेली इंप्रेशन 140 आ रहे हैं। एक जी हफ्ते में टोटल जो है ना इंप्रेशन 1.9 क्लिक्स आ रहे हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहा। एसईओ मैंने बेहतर की हुई है, एक गिग पर 7 दिन लगाए सर, सब कुछ आपके कितना डिटेल में। आपका कितना टाइम हो चुका है आईडी आईडी को प्रोफाइल बने हुए? आईटी को हुआ 1 साल है, लेकिन स्टार्ट जो मैंने 3 महीने पहले लिया है। कितने ऑर्डर्स हो चुके हैं आपके? सर 2 ऑर्डर कंप्लीट हो गए, एक आज मिला है, लेकिन उस गिग पर एक भी ऑर्डर नहीं मिल रहा। अच्छा, आपके टोटल 2 ऑर्डर हैं, 1 साल हो चुका है आपको, ऐसा ही? हाँ सर। यस सर। अच्छा अच्छा, मैं आपको बेस्ट मशवरा ये देता हूँ कि अगर आपकी आईडी ना 2 माह तक या 3 माह तक मैक्सिमम, ठीक है, नहीं चलती है, मतलब ये ऑर्डर जो आप बता रहे हैं इतने आ रहे हैं, तो आप उसको रिमूव करें, नई बनाएं। ठीक है,
अच्छा चलें, आपसे आपके सवाल में एक और चीज मैं शामिल कर देता हूँ। कहीं ऐसे भी है ना कि लोग के वो क्या करते हैं कि एकदम से ना अपना अकाउंट ऐड कर देते हैं फाइवर के साथ। मतलब कि आपने लाइक अर्निंग की है, आप एकदम से उठे, आपने कहा जी मेरे पास आ गए पैसे, तो आपने एकदम से ना अकाउंट ऐड कर दिया। तो आप एकदम से ना ऐड किया करें, आप देखें, आप कुछ टाइम वर्क करें, उसके बाद देखें, हो सकता है आपको ये अकाउंट बंद करना पड़ जाए। ठीक है, आपको मैं कुछ चीजें ऐसी बताता हूँ, अगर आपने ये किया तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। पहली चीज ये है कि आपने सेम प्रोफाइल जो है ना, सेम कैटेगरी मतलब यूज की है। ठीक है, लाइक आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो है सोशल मीडिया की, ठीक है, दूसरी अकाउंट भी आपने सेम इसी चीज का बनाया है, ठीक है, तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा कोई भी एक। ठीक है, वो फाइवर पे डिपेंड करता है, अक्सर वो ये करते हैं कि सबसे अच्छे वाला अकाउंट आपका बैन कर देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो जो होती है वो ये है कि आप जो यूज कर रहे हैं फाइवर पे, ये जो अकाउंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस पे पाइनियर पे, ठीक है, अगर आप वो यूज कर रहे हैं और दूसरी आईडी पे भी सेम लगा लिया, ठीक है, तो भी आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। तीसरी चीज जिससे आपका अकाउंट बैन हो सकता है वो ये है कि आप अपने बायर के साथ फाइवर से बाहर जाके कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लाइक आप उसे कहते हैं ये मेरा सेल नंबर है, ये व्हाट्सएप है, या ये मेरी ईमेल है, इस पे कांटेक्ट करो तो मैं तुम्हारा इशू सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो उस केस में भी आपको फाइवर ब्लॉक कर देता है। मतलब ये आपको फाइवर कभी भी करने की इजाजत नहीं देगा। ठीक है, और सेकेंडली ये कि प्रोफाइल आपने एक दफा जो अपनी ऐड कर लिया है, जैसे ये पिक्चर हमने लगा दी है तो बस एक दफा लगा लिए तो लगा दिए, अब आप इसको छेड़े नहीं, यही रखें। ठीक है, अक्सर बात ऐसा होता है कि जब आप आपकी गेग अच्छी खासी रैंक कर रही होती है तो प्रोफाइल चेंज करने की वजह से आपका अकाउंट फिर से डी रैंक होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अगर ये एक और मैसेज आया कि अगर किसी एसईओ के मुताबिक कैसे बनाएं। ठीक है, आप पता क्या करें, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, आप डिफरेंट, जैसे ये प्रोफाइल है, ठीक है, इस वक्त ये एक हीरा सुलेमान है, ये पाकिस्तान की एक डिजाइनर है। ठीक है, आप इसकी प्रोफाइल को सर्च करें, बाकी दूसरे तीसरे जितने भी है ना मैक्सिमम लोग, उनकी प्रोफाइल को सर्च करें। ठीक है, उससे डेटा हासिल करें। ठीक, डेटा हासिल करके आप उसके अकॉर्डिंगली अपना बनाएं। ठीक, और उसके बाद सर्विसेज आप अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करें। जब आप वो प्रोवाइड करेंगे तो आपको पहले ऑर्डर की देर है, जब आपका पहला ऑर्डर लग जाएगा उसके बाद आपको ऑर्डर्स ऐसे आएंगे कि आप बोलेंगे कि भाई मुझे तो एक टीम की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप अकेले वो मैनेज भी नहीं कर पाएंगे, इस तरह से होता है। और एससीओ के मुताबिक अगर आपने करना है तो फिर वो तो अभी लंबा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, आप यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं, उस पर आप वो देख सकते हैं। ठीक है, बट जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप इस तरह प्रोफाइल सर्च करें डिफरेंट लोगों की, और उससे बेहतर ये है कि उससे पहले ये है कि आप अपना डेटा कलेक्ट करें, लाइक जो आपके प्रीव्यूज वगैरह होते हैं वो आप रखें सामने, और उसके बाद आप अपना वर्क जो है वो पब्लिश करें। लाइक जैसे हमने अभी ये गिग के ऊपर, हमारी सारी गिग बेस्ट है एक्सेप्ट दिस वन, ये जो हमारे पास जो थंबनेल है ना, जैसे कि इसने ये थंबनेल लगाया हुआ है, प्रीव्यू शो हो रहा है, जैसे ये सोशल मीडिया वाला है अट्रैक्टिव से, ये चीज़ें अगर आप बेस्ट करके लगा देते हैं तो बस फिर ठीक है। और ये चीज़ें हैं। ठीक है, और कोई पूछेगा कोई? किसी और का है कोई सवाल? ये क्या लिखा हुआ है? मैंने एक गिग ऐड की है।
आप ऐसा होता है कि अगर आपकी एक गिग है उस पे भी आपके ऑर्डर आ जाते हैं। मैं तो अपनी बात करूं तो मेरी एक ही गिग जो है ज्यादातर चल रही होती है। तो बाकी गिग को अरेंज करना वो आप तक होता है। ठीक है, आप एक बनाएं। अगर आपकी एक गिग चलनी शुरू हो गई है, तो आप दूसरी को उसी से चला सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये पूछ रहे हैं कि भाई आपकी कितनी गिग हो तो आपका अकाउंट चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको ना रिजल्ट नहीं मिल रहे, आपने गिग बनाई हुई है, पूरी प्रोफाइल बनाई हुई है, अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आप यूं करें कि आप उसको भूल जाएं और नया अकाउंट बनाएं। ठीक है, दोबारा से उस पर बेहतर सेटिंग करें, सारा कुछ करें, स्टडी करके उसके ऊपर वर्क करें और दोबारा से नई बनाएं। ठीक है, स्टार्टिंग में एक या दो बना लें आप अपने हिसाब से, जो आपको आपका वर्क है उसके अकॉर्डिंगली। अगर आपकी एक गिग चलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो फिर यूं होता है दूसरी चलाना आप तक है। ठीक है, उसकी ट्रिक यह है, मिसाल के तौर पे आपका एक गिग बनी हुई है। ठीक है, आपने ये गिग बनाई हुई है, ये हमारी एक गिग है। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर 50 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं। मेरी एक और गिग में बनाता हूँ, उस पर ऑर्डर नहीं आ रहे। सेम कैटेगरी है या थोड़ा बहुत डिफरेंट है, ठीक है, उस पर ऑर्डर नहीं आ रहे। तो आप आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो आपसे कहता है भाई मेरे पास ये चीज़ें हैं, तो आप मुझे ये बना कर दें। मतलब कुछ क्लाइंट होते हैं वो डिस्कस करते हैं आगे पहले, फिर उसके बाद वर्क करवाते हैं। ठीक है, आप वहां पर आते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, तो वो आपसे कहता है कि भाई मुझे ये चीज चाहिए ना, तो आप ये कर देते हैं कि उसको बनाकर दे देते हैं। बट आप उसको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं अपनी मेन प्रोफाइल की बजाय, गिग के बजाय दूसरी गिग का। ठीक है, उसको तो काम से गर्ज है ना, आप ही से करवा रहा है। जब वो, अगर आपने उसको काम अच्छा करके दे दिया, तो वो उस गिग पे आपको रेट करके चला जाएगा। ठीक है, अब आपकी रेटिंग अच्छी होगी, इस तरह दो तीन और क्लाइंट आते हैं आपकी, आप उसको दूसरी जो आपकी गिग है उससे ऑर्डर प्लेस करवाते हैं। ठीक है, जब वो ऑर्डर प्लेस करता है तो आपकी दूसरी गिग भी चलनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो आप अपनी दूसरी गिग को भी चला सकते हैं साथ साथ। और बात ये है कि अगर आपकी गिग नहीं चल रही है या आपको गलत वो शो हो रही है बाय रिक्वेस्ट, तो आपकी प्रोफाइल के अंदर ही कोई मिस्टेक है, इस वजह से हो रहा है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। और कोई सवाल पूछेगा? सर ये एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम कितनी करूं ताकि ऑर्डर आना स्टार्ट हो? मेरे ख्याल से ये गिग ये की मैंने बात इनको कर रहे बताया हैं। है, ये मैंने इनको बताया है कि आपकी, ये अभी मैंने इनको बताया ना कि आप आपकी मर्जी है, आप 7 तक कर सकते हैं वैसे, बट मैक्सिमम टाइम आपकी एक ही गेम चल रही होती है। ठीक। ये सारी डिटेल मैंने इनको शो की है। ठीक है। अच्छा, और कोई पूछेगा? आप ऑफर तब देंगे ना जब वो आपकी प्रोफाइल के अंदर आता है, आपको इनबॉक्स में आता है। पहले तो ये है कि आप उसको बाय रिक्वेस्ट भेजोगे। ठीक है, आप उसको बाय रिक्वेस्ट भेजो, और उससे भी पहली चीज ये कि आप किस वक्त तक ऑनलाइन होते हो। ठीक है, ये नहीं हो कि आपको वो मैसेज करे और आप 12 बजे मैसेज करे और आप सुबह उठ के रिप्लाई करे हो हाँ जी। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो आपका वेट करता रहेगा। ठीक है, फाइवर एक पूरी मार्केट है, वहां पर आपको एक अच्छा खासा टाइम लेता है, देना पड़ता है। ठीक है, वो अगर आप एक सेकंड में उसको रिप्लाई नहीं करते तो वो किसी और को मैसेज मैसेज कर देगा। ठीक है, और दूसरी ये कि आप लोगो डिजाइनिंग में हो, तो इसमें मैंने आपको शुरू में बताया था कि बहुत टफ कंपटीशन है। आपने खुद देखा था कि आपकी जो प्रोफाइल है वो कहाँ पर लाई कर रही है। ठीक है, तो अगर तो आप गिग अच्छी बना लेते हो और वो रैंक कर जाती है, तो आपको तो जाहिर सी बात है, है टफ क्या है।
मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ना अपनी वो शेयर की थी बायर रिक्वेस्ट वाली, ठीक है। और दूसरा ये है कि सैंपल आपने ना एक सिंपल सी ऐसा कुछ लिखना है कि वो आपके पास अट्रैक्ट हो, ठीक है। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मेरे बायर रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर रहा। मैंने आपको अभी शो करवाई थी अपनी प्रोफाइल की रिक्वेस्ट, ठीक है। मेन जो मेरी प्रोफाइल है उसका मैंने शो करवाया था। उसमें ये होता है कि आप कुछ ऐसा लिखें कि उसको यह लगे कि भाई ये इसने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो कॉपी पेस्ट वाली चीज नहीं लगनी चाहिए उसको। उसको ये लगना चाहिए कि इसने एक अच्छा काम किया हुआ है और ये इसने मेरी रिक्वायरमेंट पढ़ी है। आप उसको लिखें भाई मैंने आपकी रिक्वायरमेंट पढ़ ली है अच्छे से, और मैं अब इसको इस पे काम करने के लिए विलिंग हूँ। अगर आपने मेरे साथ वर्क करना है तो हम इसके ऊपर मजीद बात कर सकते हैं। आप मेरे साथ इनबॉक्स में आए, ठीक है। उसको आप इनबॉक्स में ले आए। एक दफ़ा वो इनबॉक्स में आ गया तो बस फिर ठीक है, ठीक है। और मेरे पास, मैं देख लेता हूँ अगर मेरे पास प्रोफाइल में अगर पड़ी हुई है जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी है उन्हीं में से कोई अगर ऑफर है तो वो मैं देख के ना आपको बताता हूँ कि मैंने क्या भेजी थी। अच्छा, ये मेरी बिल्कुल स्टार्टिंग की है। मैंने इसमें कोई भी इस तरह का कहते हैं ना क्रिएटिव चीज़ नहीं मैंने उसको बताई हुई। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको मैं शो करवाऊँ। अच्छा, आपकी प्राइस कम है बट प्रॉब्लम ये है ना, आप मुझे ये बताएं कि आपको कितना टाइम हुआ है। आप माइक ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं फाइवर पर और अपवर्क पर हूँ। मुझे हम्म। फाइवर को विदिन 2 मंथ्स हो गए हैं। अपग्रेडेशन लगा दी थी मैंने। और मेरी सर्विसेज ग्राफिक डिजाइनिंग है। उसमें मैं क्या कहते हैं डिजाइनिंग कर लेता हूँ, सोशल मीडिया पोस्ट, बैनर्स, फ्लायर डिजाइन, लोगो डिजाइन, ईच एंड एवरीथिंग। और तो ये है कि एज ए न्यू भी मेरी प्रोफाइल अपग्रेडेशन बहुत अच्छी है। डेली की 10 पोस्ट आती हैं बट आई डोंट गेट एनी सिंगल ऑर्डर। although my literally price money is very low, but फिर भी। देखें। और बोले बोले। although I have a good writer and हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम कर चुका हूँ एज इंटर्नी बिजनेस डेवलपमेंट में। तो इट्स अ वेरी राइट टाइम टू मी टू एनहांस माय करियर। बट ये है कि जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट के लिए थोड़ा सा गिव अप के लिए थोड़ा सा सोच रहा हूँ। बट अब कुछ समझ नहीं लग रहा। अच्छा, और कुछ पूछेंगे? और अपवर्क का भी यही है क्योंकि मैं तो किसी के अंडर काम कर रहा हूँ। उनकी प्रोफाइल्स वगैरह सारा कुछ मैं सेटल कर रहा हूँ। उनके माशाल्लाह से ऑर्डर पहले से यानी कि इंक्रीज है, सेलिंग्स भी हुई है, अपग्रेडेशन भी हुई है और अकाउंट वेरीफाइड, आई बैन सारा कुछ हुआ है। तो वो तो अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन एज अ न्यू भी यानी कि जब मैं अपनी प्रोफाइल हाँ हाँ, बनाता हूँ तो ठीक वहाँ है, पे इतने नहीं होते ठीक है, मैं समझ क्योंकि गया। उनका अच्छा, आप, एक्सपीरियंस आपको बहुत मैं ना, अच्छा है। ठीक ठीक ठीक, मैं आपको बताता हूँ अपनी ही इस तरह की, ठीक है। स्टार्टिंग की बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जब मैंने ना स्टार्टिंग ली थी तो मैं भी किसी के साथ वर्क कर रहा था। वो मुझसे काम लेते थे, ठीक है। मुझे वो देते थे 3000 5000 के अराउंड, ठीक है। मैं उनको वही काम जो आजकल मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उनको एक दिन में या 2 दिन में करके दे देता था, ठीक है। उनका अकाउंट तो रनिंग में था बट मुझे आइडिया नहीं था कि ये यहाँ से मुझे तो 5000 रुपया 10,000 रुपया मतलब मैक्सिमम 5000 दे के मुझसे काम ले रहे हैं। और रिक्वायरमेंट भी उनकी वही है जो मैं मतलब उसी हिसाब से मैं दे रहा हूँ। बट पीछे वो जो ऑर्डर ले रहे थे वो था उनका 20,000 22 40,000 के अराउंड था, ठीक है, एक एक ऑर्डर। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे ना इस तरह की कोई भी डिटेल्स नहीं बताई, ठीक है। अब जो मेरा काम था वो था एनिमेशन से रिलेटेड। तो उस पे अगर आप बात करते हैं तो आपको एक पूरी प्रोफाइल मतलब बिल्ड करने के लिए ना अबाउट 1 वीक चाहिए होता है, ठीक है। आप ये नहीं सोचो कि भाई मैंने वो काम कर लिया, ठीक है, वही वाला उठाता हूँ इधर डालता हूँ, ठीक है, आपका अकाउंट फौरन से ब्लॉक हो जाएगा।
आप किसी का वर्क उठा के लगाओगे ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये किया कि मैंने वो जाहिर सी बात है वर्क दे दिया हुआ था, उसको तो नहीं यूज कर सकता था। मैंने दोबारा से मेहनत की है, एक हफ्ता लगाया पूरी प्रोफाइल को सेट करने में, सिर्फ एक गिग के लिए। मैंने दोबारा से बिल्कुल एक टेम्पलेट बनाया, समझ लें कि सारा कुछ फर्जी रखा, लोगो डिजाइन किए, सारा कुछ एनिमेशन पूरी बनाकर, ठीक है, एक 15 मिनट, 1 मिनट 15 सेकंड की वीडियो क्रिएट की, सारा कुछ किया प्रोफाइल। और मुझे विद इन, अब आप देखें, जब मैंने पहला अकाउंट मतलब क्रिएट कर लिया, इसके बाद तो मुझे पहला ऑर्डर 10 दिन के बाद आया, दूसरा ऑर्डर 11वें दिन मुझे आया, तीसरा ऑर्डर भी 11वें दिन आया। ठीक है, और मुझे, आपको मैं बताता हूँ कि मेरी जो प्रोफाइल थी उसने लेवल 1 की जो सारी रिक्वायरमेंट थी वो उसने कंप्लीट कर ली 18 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, मतलब मुझे पहला वर्क की जो मिला था वो 10वें दिन मिला था, उसके बाद 8 दिनों के अंदर अंदर मुझे जो भी काम मिल रहा है, ठीक है, उसने मेरी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली थी। वो इस वजह से हुआ था कि मैंने सारा कुछ स्टार्टिंग से लिया और सब कुछ परफेक्ट किया। ये नहीं किया कि मैंने उन्हीं वाला वर्क उठाया और मैंने वो ऐड किया। आपने आपने भी यही करना है। ठीक है, आप थोड़ी सी मेहनत और करो। ठीक है, अपनी प्रोफाइल के ऊपर 1 हफ्ता लगता है, 2 हफ्ते लगते हैं, कोई मसला नहीं है। आप उसको अच्छे से बनाओ, उसकी जो है कीवर्ड्स अच्छे से लगाओ। अगर वो वर्क कर रही है तो ठीक, अदरवाइज आप दोबारा से बना लो, क्या मसला है। अगर आपका अकाउंट अगर लेवल इस पे लेवल 1 पे भी है ना, तो भी कोई इस तरह की वो लाजमी नहीं है कि आप उठ के बैठ के दोबारा से बनाओ। ठीक है, आपको चाहिए आप दोबारा से प्रोफाइल बना लो। ठीक है, पूरी की पूरी प्रोफाइल। अगर वो नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप गिग को दोबारा से बिल्ड करो। ठीक, उसके ऊपर आप वर्क करो, देखो कि आपको अब कोई रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। अगर आपके क्लिक्स आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है, तो इशू ये है कि आपकी प्रोफाइल देख के क्लाइंट भाग जाता है, वो रुकता नहीं है वहां पे। ठीक है, अब वो देखता हो कहता होगा कि यार ये तो चीज अच्छी नहीं बनी हुई है। ठीक है, या फिर उसकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रही है, वो इस वजह से वो चला जाता है। अदरवाइज आपका क्लाइंट, अगर आप क्लिक्स आ रहे हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता वो चला जाए। ठीक है, दूसरा ये कि आप शुरू में प्राइसेस लो रखो, ठीक है, जितनी हो सकती है। मैंने जो रखी हुई थी 35 रखी हुई थी स्टार्टिंग में एनिमेशन की, हालांकि उसी चीज को 100+ रखा जा रहा होता है। ठीक है, 35 कहाँ पे, 100 कहाँ पे, ठीक है, काफी ज्यादा डिफरेंस है। और मैं वो करके देता रहा स्टार्टिंग में, और मेरे पास क्लाइंट आते गए। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको 200, 300, 400 तक भी लेके चले जाते हो। ठीक है, अगर आपकी एक प्रोफाइल नहीं चल रही तो आप उसको भूल जाओ, नई से बनाओ। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है कि आप एक ही चीज के ऊपर रिलाय हो जाओ कि भाई जो है यही है, इस तरह नहीं होता है। ठीक है, मेरे काफी सारे अकाउंट उड़े हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो आपका ये तो नहीं है भाई बस ये खत्म हो गया तो बस मैं गया, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, आपके अंदर हिम्मत है, आप आपने पहले किया तो आप अभी भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। अकाउंट अगर आपके दो हैं तो डिलीट नहीं होते हैं। आप देखें, मैंने भी अभी तो 2 अकाउंट ओपन किए हुए हैं ना, आपका ये जो अभी ये एक इधर बनाया और दूसरा भी ओपन है, ठीक है, सेम ब्राउजर है ना। तो अब होता क्या है बेसिकली कि अगर आपकी जो है ना गिग वगैरह या आपकी कैटेगरी अगर वो सेम है तो आपको इशू हो सकता है, अगर वो सेम नहीं है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप एक ही पीसी पे दो यूज कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन रीड कर लिया है आपका, और इसका मैंने जवाब भी दिया आपको। अच्छा, तो अगर आपकी सेम बनी हुई है ना कैटेगरीज है, तो आपका अकाउंट हो सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलें अब अभी तक तो जो हो गया, नेक्स्ट इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे। अच्छा, ये एक सवाल आया है कि एक ईमेल पे एक ही अकाउंट बनता है? जी हाँ, एक ईमेल पे एक ही अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आपका बैंक अकाउंट एक ही लगा हुआ है ना, इन केस आपकी जो आईडी है, ठीक है, वो सपोज प्रोफाइल आपकी चलना शुरू हो गई है, अब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको आपकी जो प्रोफाइल है वो, अच्छा मैं सवाल भी सामने ही ले आऊंगा ना, ठीक है, ताकि सबको पता चलता रहे कि ये क्या क्वेश्चन किया जा रहा है। अच्छा, आपसे अगर कोई ये पूछता है अच्छा क्वेश्चन क्या था, सॉरी।
हाँ, मैं बैंक अकाउंट की बात कर रहा था। सपोज आपकी अकाउंट चलना स्टार्ट हो जाता है और अब आप ये कह रहे हो कि भाई मैंने एक और अकाउंट भी क्रिएट करना है। आपने अकाउंट क्रिएट किया, सेम चीज़ है वही, बैंक अकाउंट, बैंक की डिटेल, सारा कुछ वही डाल दिया ना, तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, वो वाला जो इस वक्त अच्छी रनिंग पोजीशन में है। ठीक है, और एक अकाउंट में एक ही चीज़ बनती है आपकी। जी हाँ, एक अकाउंट पे एक ही ईमेल बनता है। ये उन्होंने पूछा कि एक अकाउंट में एक ईमेल बनती है, तो जी हाँ, ऐसा ही है, एक ही बनेगी। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने ये किया होता है कि उनका जो अकाउंट है प्रीवियस, उस पे उन्होंने बैंक अकाउंट लगा लिया, लेट्स सपोज। तो अब क्या होगा, अब वो ये भी देख रहे हैं कि भाई उस पर तो अर्निंग ही नहीं हुई या हुई है, ये जो भी इसका का सीन है। तो अगर वही आप उठाकर ना अपने न्यू अकाउंट पे लगा लेते हो, ठीक है, जो नया बनाया और वो रन अच्छा चल रहा है, तो फिर ये होगा कि आपका अकाउंट ये वाला बैन हो जाएगा, वो शायद वहीं पे थे। ठीक है, तो इसलिए आपको वो रिमूव करना पड़ेगा, और वो फाइवर ही करता है। ठीक है, उसको कोई एक अच्छी सी रीजन दें, उसे कहें भाई मैं अकाउंट नहीं चलाना चाह रहा और मैं इसको भी रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो वो आपका रिमूव कर देगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये होगा कि आपका ये अकाउंट उड़ जाएगा। ठीक है, और कोई पूछेगा सवाल? और अगर किसी को ना आवाज़ का इशू आ रहा है, तो इंशाल्लाह ये लास्ट, मेरे ख्याल से आपको लास्ट टाइम इस तरह का इशू आएगा, नेक्स्ट आपको इस तरह का इशू नहीं आएगा। मेरे माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और सिस्टम में थोड़ा सा कोई गड़बड़ आ रही थी, तो इंशाल्लाह वो सुबह तक ठीक हो जाएगी। तो नेक्स्ट जब भी कोई सेशन होता है तो इसमें इंशाल्लाह आपको आवाज़ का कोई भी इशू नहीं आएगा। तो अगर किसी और का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना था कि आप बता रहे थे ना कि एक ही पीसी पर दो हम अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम अलग अलग ब्राउज़र से अलग अलग ईमेल के साथ यूज़ करें तो फिर मसला नहीं होता? मतलब क्या मेरा मतलब? भाई भी डिज़ाइनिंग वो भी कर रहा है ना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, उसका भी नहीं, अलग से। मैंने ये नहीं बोला कि एक पीसी पे नहीं यूज़ कर सकते हैं। जी, कर मैंने कहा सकते है हैं आप कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। बट वो रीज़न बताइए आपको ना मैंने, कि क्या रीज़न है, क्या क्या आपके पास वो लिमिट्स हैं कि आप उसके अंदर रहते हुए कर सकते हैं। और आपको ये पता चला मैंने क्या लिमिट्स बताई हैं? जी जी। हाँ, आपकी जो है ना वो कैटेगरीज जो हैं इसकी, ठीक है, वो सेम नहीं होनी चाहिए। बाकी आप बेशक, मिसाल के तौर पे अभी मेरी अभी जो प्रोफाइल हमने बनाई है वो किसकी बनाई है? वो हमने बनाई है इसकी सोशल मीडिया अकाउंट की, और मेरी अपनी जो बनी हुई है इस पे वो यूज़ हो रही है ट्विच और एनिमेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग है, सेम ब्राउज़र पे यूज़ हो रही है। ठीक है, तो इससे इशू नहीं आता है। तो आपकी आवाज़ भी ब्रेक हो रही है थोड़ी सी, मुझे आवाज़ आपकी नहीं आई। होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। और दूसरा ये एक और सवाल है कि अगर डीएक्टिवेट नहीं होता है अकाउंट, डीएक्टिवेट तो हो जाता है बट परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। अच्छा, अगर परमानेंट डिलीट नहीं होता तो आप ना फाइवर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको डिलीट कर देगा। ये सारी चीज़ें, जैसे आपका अकाउंट डिलीट करना, या फिर आपको ये चीज़ जैसे कि अपना बाकी जितनी भी इस तरह की क्यूरीज है ना जो आपसे खुद नहीं होती है, वो फाइवर आपका करेगा। ठीक है, वो आप उसको मैसेज कर, वो आपका विद इन 12 या 48 आवर्स वो कर देता है आपको। लाइक बैंक अकाउंट रिमूव करना हो तो वो फाइवर करता है, वो आप नहीं कर सकते। और किसी का कोई सवाल?
कोई और पूछना चाहेगा सवाल? सर मेरे ख्याल से एंड करते हैं। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हुआ तो वो ग्रुप एडमिन से डिस्कस कर सकता है। थैंक यू सो मच सर, आपका भी। थैंक यू, कोई मसला नहीं और है। थैंक यू अल्लाह सो मच हाफिज़। सबका भी जिन्होंने सेशन को अटेंड किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आप सबसे, और रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दी जाएगी आप सबको। तो अल्लाह हाफिज़ सबको।